क्या इंसान सच में बंदर से बना है? अगर इंसान बंदर से बना है तो आज भी बंदर जिंदा क्यों है? और अगर इंसान बंदर से नहीं बना तो फिर इंसान आया कहां से? आज जो आप सुनने वाले हैं वो कोई कल्पना नहीं है। ये कहानी है उन सबूतों की जो लाखों साल से जमीन के नीचे छुपे हुए थे। आज हम जानेंगे इंसान बनने की पूरी सच्ची कहानी। सबसे पहले एक बहुत जरूरी बात समझ लीजिए, इंसान आज के बंदर से नहीं बना है। सच्चाई यह है कि इंसान और बंदर दोनों का एक ही बहुत पुराना पूर्वज था। समय के साथ उसी पूर्वज से दो अलग रास्ते निकले। एक रास्ते से आज के बंदर बने और दूसरे रास्ते से इंसान बनने की यात्रा शुरू हुई। यहीं पर सबसे बड़ी गलतफहमी खत्म हो जाती है। अब सवाल उठता है, हमें यह सब कैसे पता चला? लाखों साल पहले तो कोई कैमरा नहीं था, कोई लिखने वाला नहीं था, तो फिर इंसान की कहानी आई कहां से? इसका जवाब है जीवाश्म। जब बहुत पुराने समय में पेड़, जानवर या इंसान मर जाते थे तो कभी कभी उनके शरीर के कुछ हिस्से मिट्टी में दब जाते थे। समय के साथ मिट्टी की परतें चढ़ती गईं और वे अवशेष धीरे धीरे पत्थर जैसे बन गए। इन्हीं को कहा जाता है जीवाश्म। यही जीवाश्म हमारे अतीत की असली डायरी है। अब आइए जानते हैं शुरुआती इंसान कैसे रहते थे। शुरुआती इंसान आज की तरह घरों में नहीं रहते थे। वे खेती नहीं करते थे। वे एक जगह पर टिकते नहीं थे। वे जंगलों और मैदानों में भोजन की तलाश में घूमते रहते थे। कभी फल और कंद इकट्ठा करते थे तो कभी जानवरों का शिकार करते थे। इसीलिए उन्हें कहा जाता है शिकारी संग्रहकर्ता समाज। उनकी पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा संघर्ष था आज खाना कैसे मिलेगा। लेकिन अब कहानी में आता है पहला बहुत बड़ा मोड़। सबसे बड़ा बदलाव हुआ दो पैरों पर चलने से। शुरुआती मानव पूरी तरह सीधे नहीं चलते थे। धीरे धीरे उनकी रीढ़ की बनावट बदली, पैर मजबूत हुए और शरीर का संतुलन बदला। और एक दिन ऐसा आया जब इंसान ज्यादा समय तक दो पैरों पर चलने लगा। दो पैरों पर चलने का सबसे बड़ा फायदा यह हुआ कि उसके हाथ अब आजाद हो गए और यहीं से इंसान की किस्मत बदलने लगी। जब हाथ आजाद हुए तो इंसान ने पत्थर उठाए। पहले पत्थर केवल तोड़ने के काम आए, फिर उन्हीं पत्थरों से काटने वाले औजार बने, फिर शिकार करने के लिए नुकीले औजार बनने लगे। धीरे धीरे औजार बेहतर होते चले गए। औजारों के साथ इंसान की सोच भी बदलती चली गई। अब वो सिर्फ इस्तेमाल नहीं कर रहा था, वो चीजों को अपने हिसाब से बदल रहा था। अब एक बहुत बड़ा सवाल सामने आता है, हमें कैसे पता चला कि पहले इंसान हमारे जैसे नहीं थे? जब अलग अलग जगहों पर खुदाई हुई तो वैज्ञानिकों को अलग अलग तरह की खोपड़ियां और हड्डियां मिली। कहीं दांतों की बनावट अलग थी, कहीं जबड़ा अलग था, कहीं खोपड़ी का आकार अलग था। यहीं से साफ हो गया कि शुरुआती इंसान एक जैसे नहीं थे। इसी आधार पर उन्हें अलग अलग मानव प्रजातियों में बांटा गया। अब कहानी पहुंचती है एक बेहद रहस्यमय और ऐतिहासिक खोज पर। साल था 1856। जर्मनी में एक पत्थर की खदान में मजदूर खुदाई कर रहे थे। अचानक उन्हें कुछ अजीब हड्डियां मिली। ये हड्डियां ना तो किसी जानवर की लगती थीं और ना ही किसी आम इंसान की। बाद में इन हड्डियों का अध्ययन किया गया और बताया गया कि ये किसी ऐसे मानव की हैं जो आज के इंसान से अलग था। उस समय पूरी दुनिया चौंक गई, क्योंकि बहुत से लोग ये मानने को तैयार ही नहीं थे कि इंसान इतना पुराना भी हो सकता है। इसके बाद दुनिया की नजर गई अफ्रीका पर। अफ्रीका में एक जगह है ओल्डुवाई गॉर्ज। यहीं से बहुत पुराने मानवों के अवशेष मिले। कई सालों तक लगातार खुदाई हुई। धीरे धीरे धरती के नीचे से ऐसे सबूत निकलते गए जिन्होंने ये साबित कर दिया कि मानव इतिहास हमारी सोच से कहीं ज्यादा पुराना है। और सबसे बड़ी बात यह सामने आई कि मानव विकास की जड़ें अफ्रीका से जुड़ी हुई हैं। अब एक और सवाल, जब कोई हड्डी मिलती है तो वैज्ञानिक कैसे जानते हैं कि वो कितनी पुरानी है? हड्डी पर तो तारीख लिखी नहीं होती। वैज्ञानिक जमीन की परतों को देखते हैं। नीचे की परतें ज्यादा पुरानी होती हैं और ऊपर की परतें नई होती हैं। साथ ही विशेष वैज्ञानिक तरीकों से जीवाश्म की उम्र तय की जाती है। जब एक एक खोज की उम्र तय होती जाती है तब मानव विकास की पूरी समय रेखा बनती जाती है। अब हम पहुंचते हैं कहानी के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, होमो सेपियंस।
यही वह मानव प्रजाति है जिसे आज हम आधुनिक इंसान कहते हैं। होमो सेपियंस की बनावट हमारे सबसे ज्यादा नजदीक है। अब सवाल यह है कि होमो सेपियंस बाकी मानवों से अलग कैसे था? सबसे पहले उसकी चलने की क्षमता बेहतर थी। वह ज्यादा सीधे और संतुलन के साथ चलता था। उसके हाथ ज्यादा कुशल थे। वह औजार बेहतर बना सकता था, लेकिन यह सब एक साथ नहीं हुआ। क्रम साफ था। पहले 2 पैरों पर चलना मजबूत हुआ, फिर हाथों से औजार बनाने की कला बढ़ी, फिर शिकार और भोजन जुटाने की तकनीक बदली, और उसके बाद समाज बनने लगा। यानी साफ शब्दों में, पहले चलना, फिर औजार, फिर भोजन की नई व्यवस्था और फिर समाज। होमो सेपियंस में सबसे बड़ा बदलाव शरीर से ज्यादा दिमाग में था। अब इंसान अनुभव से सीखने लगा, योजना बनाने लगा, भविष्य के बारे में सोचने लगा। अब वह सिर्फ आज के लिए नहीं, कल के लिए भी जीने लगा। धीरे धीरे इंसान ने इशारों से संवाद करना शुरू किया, फिर आवाजों से, फिर कुछ आवाजें कुछ अर्थों से जुड़ गईं। यहीं से भाषा बनी। भाषा से समूह मजबूत हुए, समूह से समाज बना, और समाज ने इंसान को असल मायनों में इंसान बनाया। अब एक बहुत रोचक बात, होमो सेपियंस उस समय अकेली मानव प्रजाति नहीं थी। उस समय और भी मानव प्रजातियां मौजूद थीं, लेकिन समय के साथ कुछ प्रजातियां समाप्त हो गईं, कुछ बदलते वातावरण में टिक नहीं पाईं, और कुछ आपसी प्रतिस्पर्धा में पीछे रह गईं। अंत में होमो सेपियंस ही बचा। तो क्या हम ही पहले इंसान हैं? नहीं, हमसे पहले भी इंसान जैसे प्राणी इस धरती पर थे, लेकिन वे पूरी तरह हमारे जैसे नहीं थे। हम उन लाखों सालों की लंबी विकास यात्रा का परिणाम हैं। सबसे जरूरी बात यही है, इंसान किसी एक दिन में नहीं बना। लाखों साल लगे शरीर बदलने में, चलने का तरीका बदलने में, औजार बदलने में, सोच बदलने में और समाज बनने में। यही विकास है। तो अगली बार जब कोई आपसे पूछे क्या इंसान बंदर से बना है, तो आप बस उसे यही वाली वीडियो दिखा देना। और अब आपसे एक सवाल, अगर इंसान और बंदर एक ही पूर्वज से निकले हैं, तो आपके हिसाब से आज इंसान और जानवरों के बीच सबसे बड़ा फर्क क्या है? दिमाग या समाज? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और हां, अगर आपको लगता है कि ज्यादातर लोग आज भी इंसान बंदर से बना है को गलत तरीके से समझते हैं, तो इस वीडियो को शेयर करके उनकी सोच जरूर बदल दीजिए।